कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने वर्षों तक भारत पर शासन किया। एक गहन ऐतिहासिक कथा। आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ हजार अंग्रेजों ने करोड़ों भारतीयों पर 2 शताब्दियों तक शासन किया। इस कथा में है छल, कूटनीति, व्यापार, गद्दारी और अंत में संघर्ष की ज्वाला। अध्याय 1। अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहले क्या किया? सन 1600 से 1700 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई। उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। सबसे पहले वे समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर आए और सूरत, गुजरात में 1612 में पहला कारखाना ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किया। उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली और धीरे धीरे भारत में और भी व्यापारिक केंद्र खोलने लगे। मद्रास, बंबई, कलकत्ता। प्रारंभ में वे व्यापारियों की तरह आए, पर जल्द ही उनकी नीयत बदल गई। अध्याय 2। सत्ता की ओर बढ़ते कदम और गद्दारी। सन 1700 से सन 1757 में भारत के विभिन्न राज्यों के बीच आपसी संघर्ष और मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया गया। कंपनी ने सैनिकों को भर्ती कर अपनी निजी सेना बनाई और स्थानीय रियासतों के मामलों में दखल देना शुरू किया। सबसे कुख्यात गद्दारी 1757 की प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर की मदद से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया और अंग्रेजों ने व्यापार से सत्ता की ओर छलांग लगाई। मीर कासिम, मीर जाफर, जयचंद जैसे गद्दारों की भूमिका ऐतिहासिक रही, जिन्होंने राष्ट्रहित की बजाय निजी स्वार्थ को चुना। अध्याय 3। प्रतिकार की शुरुआत। जिन्होंने विरोध किया। बंगाल में सिराजुद्दौला पहला प्रतिरोध करने वाला शासक था, पर मीर जाफर की गद्दारी ने उसे हार दिलाई। सन 1764 बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर संघर्ष किया, लेकिन हार गए। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को चुनौती दी। टीपू ने फ्रांसीसी सहायता से अंग्रेजों से 4 युद्ध किए, पर 1799 में शहीद हो गए। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर साम्राज्य को बचाया, पर उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को हड़प लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने 1857 में विद्रोह किया। अध्याय 4। गद्दारी के कारण दास्ता। सत्ता में कैसे आए अंग्रेज गद्दारों की मदद से अंग्रेजों ने एक एक कर रियासतें हड़प लीं। कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय राजा एक दूसरे से लड़ते रहे और अंग्रेज मजबूत होते गए। डलहौजी की लैप्स नीति के तहत झांसी, सतियारा, नागपुर जैसे राज्य जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए गए। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर भारतीयों को बांटकर अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया। अध्याय 5। सन 1857 की क्रांति। पहला संगठित विद्रोह। विद्रोह के कारण धार्मिक अपमान, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस, जमींदारी अत्याचार, प्रशासनिक दमन। मंगल पांडे से शुरू होकर यह विद्रोह मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध तक फैल गया। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया, परंतु अंग्रेजों ने विद्रोहियों को बेरहमी से कुचल दिया। झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे नायकों ने वीरता से लड़ाई की। अध्याय 6। अंग्रेजों का सीधा शासन। सन 1858 और 1947 में सन 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। महारानी विक्टोरिया ने भारत का अधिग्रहण घोषित किया। अंग्रेजों ने रेलवे, टेलीग्राम और कानून व्यवस्था के नाम पर अपने शासन को मजबूत किया। शिक्षा प्रणाली बदली, अंग्रेजी भाषा थोप दी गई। भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आर्थिक लूट जारी रही। कपड़ा उद्योग, खेती, खनिज, सब पर अंग्रेजों का कब्जा। अध्याय 7।
आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना। शुरुआत में नरमपंथी नेताओं द्वारा विरोध। सन 1905 बंगाल विभाजन का विरोध। तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ने क्रांतिकारी विचार फैलाए। भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, सुखदेव, युवाओं ने बलिदान दिए। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन चला। वेती के बाद अंग्रेज आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। निष्कर्ष: अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत आए, लेकिन हमारी आपसी फूट, गद्दारों की भूमिका और संगठित रणनीति के अभाव के कारण उन्होंने भारत पर राज किया। फिर भी देशभक्तों की कुर्बानियां रंग लाईं और आज हम स्वतंत्र हैं। यह इतिहास हमें सिखाता है कि एकजुटता, जागरूकता और आत्मबल ही किसी राष्ट्र की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यह कथा आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।